फूलों की राजकुमारी थम्बलीना की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई थी। एक रोज वह एक परी उनके पास आई। उस परी ने उसे एक बीज दिया और घर जाकर इसे गमले में लगा देने को कहा। उस महिला ने वैसे ही किया। जब तो उस बीज में से सुंदर जादुई फूल ट्यूलिप उग चुका था। ट्यूलिप एक पंखुड़ी अध खुली थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वह पूरी तरह खुल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर और प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, एकदम फूल की तरह, और वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थम्बलीना रख दिया, क्योंकि वो अंगूर के आकार जितनी ही थी। उस महिला ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से रखूँगी। थम्बलीना भी बेहद खुश थी। वो फूल एक रोज़ वो खेल रही थी तो एक मेढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैं अपने बेटे की शादी इससे करवा दूँगी। तो वो थम्बलीना को उठाकर ले गया और उसे देख मेढक का बदसूरत लड़का बहुत खुश हुआ। तब थम्बलीना को उन्होंने पास के तालाब के एक पत्ते पर रख दिया, जहाँ से वो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद शादी की तैयारी में जुट गए। थम्बलीना रोने लगी थी। तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। तितली थम्बलीना के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने गई थी और इतने में ही काले झिंगूर ने उसे देख लिया और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थम्बलीना ने उसे कहा कि हम लोग बहुत ही अलग प्राणी हैं। झिंगूर के दोस्त ने भी कहा, ये तो बहुत ही अजीब है, हमारी तरह सुंदर नहीं है। तो उन्होंने थम्बलीना को छोड़ दिया। थम्बलीना घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास जा पहुंची। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चूहिया थी। उस चूहिया ने थम्बलीना को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम करने को कहने लगी। साथ ही एक और शर्त रख दी कि चाय के साथ थम्बलीना को उसे और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर मोल को कहानी भी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मोल आया और उसने थम्बलीना को देखा। थम्बलीना पर उसका दिल आ गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चूहिया से कहा कि उन्हें एक नया घर देखने चलना है, तो वो थम्बलीना को भी साथ लेकर चल दिए। रास्ते में थम्बलीना ने देखा कि एक चिड़िया घायल अवस्था में बेहोश पड़ी है। थम्बलीना ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो दोनों चूहे ने कहा कि इससे मरने दो, इसकी क्या मदद करोगी। पर थम्बलीना का दिल नहीं माना। उसने चिड़िया को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसके घाव पर रोज मरहम लगाती थी। एक दिन मिस्टर मोल ने अपने दिल की बात बूढ़ी चूहिया को बता दी। कह दी कि वो थम्बलीना से शादी करना चाहता है। तो वो बेहद खुश हुई। थम्बलीना को जब यह बात पता चला तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चूहिया ने ना मानी। तब थम्बलीना ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। थम्बलीना जब वहाँ गई तो उसने देखा कि वो चिड़िया ठीक हो चुकी है और आसमान में उड़ रही है। चिड़िया ने थम्बलीना से कहा कि वो जल्दी से उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जाए। थम्बलीना ने वैसा ही किया। चिड़िया उसे दूर फूलों देश में ले गई। थम्बलीना ने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार है और राजकुमार ने भी थम्बलीना को पसंद कर लिया था। थम्बलीना को भी राजकुमार से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। राजकुमार बड़े ही अदब से थम्बलीना के पास आया और अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी। थम्बलीना शर्मा गई और फूलों के देश की ओर से पंख भी मिल गए, जिससे वो राजकुमारी के साथ
यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर भी जा सके। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।